हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास 10th की फिजिक्स का सेकंड पार्ट आपके बीच लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आपके लिए फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था। उसमें हमने आपको पहला चैप्टर हमारा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट सभी क्लियर किए थे। आपको सभी चीज़ें उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। अगर आपने अभी भी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी चैप्टर को लेकर। तो आज मैं आपके लिए सेकेंड वीडियो में एक टॉपिक लेकर आया हूँ, प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश परावर्तित कैसे होता है। तो इस टॉपिक को मैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाऊँगा। और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है और आपको इसको तैयार करने की बहुत ज़रूरत है और इसको अच्छे से आप समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, जब भी आप, ये हमारा टॉपिक चल रहा है, चैप्टर नेम है हमारा प्रकाश। यहाँ प्रकाश से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर तो हमारा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लेकिन हम यहाँ से प्रकाश के बारे में हमने आपको समझाया था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आँखों में एक दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करती है, जिसकी सहायता से हम संसार की सभी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। प्रकाश कहलाता है। हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था और बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए थे। देखिए स्टूडेंट्स, आप इस बात को हमेशा ध्यान दें कि जब भी मैं प्रकाश टॉपिक पढ़ाता हूँ तो ज़रूर सबको बताता हूँ कि प्रकाश एक ऐसी चीज़ है। आप एक बार सोचिए कि जब हम सेकेंड या थर्ड में स्टडी कर रहे थे तो साइंस में भी हमको सबसे पहले कोई चीज़ सिखाई गई थी तो प्रकाश ही था। वो टॉपिक प्रकाश ही था। यानी साइंस की जो सीढ़ी है, जो पहली सीढ़ी है, वो प्रकाश ही है। तो प्रकाश को हम इतनी गहराइयों से समझें कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं, इन सभी बातों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए आपको। आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, आप फिजिक्स की चाहे इतनी बड़ी पढ़ाई कर लें, साइंटिस्ट बन जाएँ, कुछ बन जाएँ, लेकिन आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि यदि हमने स्टार्टिंग की थी फिजिक्स में या साइंस में तो पहली सीढ़ी हमारी प्रकाश ही थी। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको प्रकाश से बहुत अच्छे से चर्चा किया था, आप लोगों ने देखा है। चलिए इस वीडियो में मैं आपको प्रकाश के परावर्तन टॉपिक को समझा रहा हूँ। आप ध्यान से समझिएगा। प्रकाश का परावर्तन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है। इंग्लिश बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये भी प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, इस बात को ध्यान से समझिए। देखिए, आखिर इसका मीन क्या है कि प्रकाश का परावर्तन का मतलब है प्रकाश का परावर्तित होना, यानी प्रकाश का आना और किसी पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना, यानी किसी तल से टकराना और उसके बाद लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। पहले आपको मैं फिगर दूंगा, फिगर को ध्यान से समझिएगा कि फिगर ही आपका मेन होगा। फिगर से ही हम परिभाषा को बहुत अच्छे से निकालेंगे और फिगर को बहुत ध्यान से आप समझिएगा। चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फिगर बनाता हूँ, ध्यान समझिएगा। फिगर, ये सब कोई मेरे पास एक समतल दर्पण है, एक प्लेन मिरर है और यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसमें कलई लगा दिया है। ये पॉलिश है जो मरकरी की बनी होती है, एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसका हम लेप बनाकर दर्पण पर लगाते हैं और उसको धूप में रख के सुखा लेते हैं। तो ये मरकरी का बना होता है। तो इस प्रकार से मैंने एक डिजाइन तैयार की है। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने देखिए इसमें अभिलंब खींचा है। ये हमारा अभिलंब है, इसको इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं और इसको एन से प्रेजेंट करते हैं। इसको आप एन से लिखेंगे और इंग्लिश में इसको नॉर्मल कहते हैं और हिंदी में इसको अभिलंब कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना, यहाँ पर एक कोई किरण होती है, जो किरण क्या होती है, यहाँ से चलना शुरू करती है और इस बिंदु पर आती है। ध्यान समझिएगा कॉन्सेप्ट को मेरे, कि यहाँ पर जो किरण आ रही है, इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। ये जो हमारी किरण है, यानी जो किरण आती है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। इंग्लिश बोलेंगे इंसिडेंट रे। यानी जो हमारी ये किरण है, इसको हम लिख देते हैं, ये किरण हमारी है आपतित किरण। बहुत ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को बहुत गहराइयों से आपको समझा रहे हैं। आपतित किरण इंग्लिश बोलते हैं इंसिडेंट रे।
ये हमारा आपतित किरण है, यानी प्रकाश की किरण जो आने वाली प्रकाश की किरण होती है उस किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं। अब यहाँ पर एक बात को ध्यान देना, जिस प्रकार से हमने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, यानी प्रकाश की जो चलने की दिशा है वो सीधी है। तो न्यूटन के कॉन्सेप्ट को यदि हम पढ़ें तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, यानी प्रकाश ऐसे आनी चाहिए, लेकिन प्रकाश यहाँ जब आती है तो टकरा जाती है, क्योंकि नीचे नहीं आ सकती है, क्योंकि नीचे क्या लगी हुई है, पॉलिश लगी हुई है। अब प्रकाश नीचे तो एंट्री कर नहीं सकती है प्रकाश, क्योंकि नीचे पॉलिश लगी हुई है। यदि पॉलिश न लगी होती तो प्रकाश नीचे एंट्री कर जाता, लेकिन अब क्या प्रकाश यहाँ बैठ के इकट्ठा कर मतलब इकट्ठा हो जाएगी, यानी प्रकाश आराम करेगी, बैठ जाएगी? तो ऐसा नहीं है, प्रकाश आराम नहीं करती है ना वो बैठेगी। तो क्या करेगी, ये प्रकाश की किरण फिर इधर की ओर चली जाएगी, यानी परावर्तित होकर फिर उसी माध्यम में लौट जाएगी, यानी इस प्रकार से ये ऊपर की ओर चली जाएगी। बात को ध्यान से समझना, आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, अभी आपकी परिभाषा इसी से निकल आएगी। तो जो ये प्रकाश की किरण आई और यहाँ पर पड़ी, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहते हैं इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। इसको हम ओ से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, ओ से लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारा आपतन बिंदु है। अब ये जो प्रकाश की किरण लौट कर गई है, इस प्रकाश की किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण। ये किरण हमारी है परावर्तित किरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा परावर्तित किरण है। अब बात को ध्यान से समझिए कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जो प्रकाश की किरण आई उस किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण, और प्रकाश की किरण आने के बाद जो ये समतल दर्पण यानी पालिशदार तल जो हमारा है उस तल पर टकराई, फिर टकराने के बाद क्या होता है कि प्रकाश की किरण ऊपर की दिशा में चली गई। यानी कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आपतित होती हुई किरण जब आई और पड़ने के बाद वो ऊपर की दिशा में चली गई। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, देखिए एक बात को ध्यान दीजिए, परिभाषा हम आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, परिभाषा आपको ध्यान से सुनना है। कि इस परिभाषा को बताने से पहले हम बता दें कि सपोज करें जैसे ये मेरे पास एक, मान लीजिए मिरर ले लिए, एक माध्यम ऊपर होता है और एक माध्यम हमारा नीचे होता है, एक माध्यम ऊपर होता है और एक माध्यम नीचे होता है। तो प्रकाश की परिभाषा हम यहीं से स्टार्ट करें। अब आप सोचो कि प्रकाश की किरण आ रही है, यानी पहले ही माध्यम से आ रही है, तो क्या दूसरे माध्यम में प्रकाश की एंट्री हुई, मतलब प्रकाश किरण आई, क्या प्रकाश की किरण जो नीचे एंट्री हुई, बिल्कुल नहीं हुई। तो क्या बोलेंगे, मतलब यहाँ पर एक ही माध्यम का प्रयोग हो रहा है, मतलब एक ही माध्यम यूज हो रहा है, आ भी रही है उसी माध्यम में और उसी माध्यम में जा भी रही है, मतलब नीचे माध्यम का यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। तो आप क्या बोलोगे, जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती हुई, जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती हुई किसी पालिशदार तल पर पड़ती है, देखिए पड़ रही है ना, किसी पालिशदार तल पर पड़ती है, तो पड़ने के तत्पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई थी, मतलब उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई थी। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए हम एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती हुई किसी पालिशदार तल पर पड़ती है, तो पड़ने के तत्पश्चात वह उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है या उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बस अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप वीडियो को बैक करें और फिर से समझें, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसके कुछ नियम हैं, नियम पर हम बात करें कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, ये हमारा अभिलंब है, ये हम लिख देते हैं, ये हमारा अभिलंब है। क्या बोलेंगे आप कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखिए तीनों का तल एक ही है, ये भी आ रही यहीं पर मिल रही है, ये भी आ रही यहीं पर मिल रही है और ये भी आ रही यहीं पर ही मिल रही है। तो क्या बोलेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं या तीनों आपतन बिंदु पर ही मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण
तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ये हमारा पहला नियम हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ध्यान से समझना है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हमारा पहला नियम हो गया। अब दूसरे नियम पर बात करें तो दूसरा नियम हमारा है, यहाँ पर जो एक एंगल बनता है आई, और जो एंगल बनता है यहाँ पर आर, यानी कहने का मतलब है जो आई हमारा है, यहाँ पर हम आपको लिख के बता दें कि जहाँ आई हमारा है आपतन कोण, आई क्या है आपतन कोण, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसको इंग्लिश से बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये हमारा हो गया आपतन कोण, और यहाँ पे जो आर हमारा है वो है परावर्तन कोण, ये हमारा हो जाएगा परावर्तन कोण। इंग्लिश में बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, यानी जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण, आप देखिए सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ध्यान समझिएगा, जैसे हमने यहाँ पे एक आकृति बनाई है, यहाँ पर मैं इस मार्कर को रख दूं तो ये अभिलंब है, इसको मार्कर को अभिलंब समझें तो क्या हो जाएगा कि जो आपतित किरण है, यदि ध्यान समझिएगा, जो आपतित किरण है यदि उस अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए तो परावर्तित किरण भी उसी अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी कहने का मतलब है यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित मतलब यदि प्रकाश की किरण उस अभिलंब के साथ यदि 30 डिग्री का कोण बनाएगी तो वही प्रकाश की किरण यानी परावर्तित होकर भी उसी अभिलंब के साथ ही 30 ही डिग्री का कोण बनाएगी। मतलब जितनी एंगल से आएगी उतनी एंगल से वो जाएगी। इसका ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरा हमारा जो नियम है वो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे लिखेंगे आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, दैट मीन आई इक्वल टू हमारा हो जाएगा आर, यानी जो आपतन कोण है वो सदैव क्या होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन समझाया और प्रकाश की जो परावर्तन के नियम हैं उन पर मैंने चर्चा की। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया और आपने समझा भी है। और यदि आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो आप प्लीज़ वीडियो को बैक करें, फिर से देखें, तब तक देखें जब तक आपको समझ में नहीं आता, मतलब जब तक आपको समझ में ना आ जाए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो जब तक आपको समझ में ना आ जाए आप तब तक वीडियो को बैक करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती हुई किसी पालिशदार तल पर पड़ती है तो पड़ने के तत्पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई थी। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नियम में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, दैट मीन आई इक्वल टू आर। तो फ्रेंड्स, आपको प्रकाश के परावर्तन में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, सभी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होंगी और हमने आपको बहुत गहराइयों से समझाया भी है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा, पेपर में कई बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मैं आपको इसके जो टॉपिक हैं प्रकाश के परावर्तन के उसको लेकर आएंगे आपके लिए, और आपको सभी वीडियो प्रॉपर मिलने वाली है एकदम अच्छे से। तो आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और पढ़ाई लगातार करते रहें। जो भी हम पढ़ाएं आप उसके नोट्स बनाएं और अच्छे से उसको लिखें और तैयार करें। ओके, थैंक यू।